सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ। आज की इस क्लास में हम लोग के वीनस टेस्ट सीरीज का 10वां टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट 10। कौन सा टॉपिक? मॉडल ऑक्सिलरीज। बहुत आसान सा टॉपिक है मॉडल ऑक्सिलरीज, लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक है। इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। एक एक क्वेश्चन को बहुत सलीके से, बहुत ठीक ढंग से, पूरे डिटेल के साथ उसको समझेंगे और बताएंगे आपको कि ये किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को क्यों चुना गया है, क्या इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पहले पूछे जाते रहे हैं या फिर कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आप लोगों को डराने के लिए या फिर आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस उठा लिए जाएं जिनका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है और आप उन क्वेश्चंस को देख के अनावश्यक भयभीत हो जाएं और डर जाएं कि पता नहीं कितना क्या मुश्किल काम होगा। ऐसा नहीं है बेटा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व करें। क्या है क्वेश्चन देखिएगा। रोजेस ग्रो एवरीवेयर। ऑप्शंस क्या है आपके पास? कैन, मे, शुड और मस्ट। आप लोग इसका सब आंसर करेंगे जब तक मैं आप लोगों को वीनस टेस्ट सीरीज की डिटेल के बारे में बता देता हूं। यह है आपकी वीनस टेस्ट सीरीज इंग्लिश ग्रेड सेकंड, बिल्कुल नए सिलेबस पर आधारित। कितने टेस्ट होंगे, किस प्रकार के टेस्ट होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको हर टॉपिक वाइज टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। हर टॉपिक वाइज टेस्ट को वीडियो सॉल्यूशन यानी डिटेल एनालिसिस के साथ एक एक क्वेश्चन को ठीक ढंग से एक्सप्लेन करते हुए उसके जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चन से बाकी किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं उन पर भी चर्चा की जाती है। हर एक क्वेश्चन को बहुत ठीक ढंग से समझा जाता है। देखिएगा, बिना वीडियो सॉल्यूशन के आप कितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर लें, कितने भी टेस्ट दे लें, मानो आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, आपने एक टेस्ट दिया उसमें आपको 15 क्वेश्चंस नहीं आते हैं, टेस्ट देने से पहले भी नहीं आ रहे थे और टेस्ट देने के बाद भी नहीं आ रहे हैं और टेस्ट देने के बाद आपको 15 क्वेश्चंस नहीं आए, ऐसी स्थिति में आपका जो मूड जो है वो पूरा खराब हो जाता है, आप पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं, डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं, हर एक टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और कितने टॉपिक वाइज टेस्ट होने हैं? पहले 35 थे, फिर जो ही सिलेबस चेंज किया तो कितने क्वेश्चंस हो गए, कितने पेपर हो गए टॉपिक वाइज टेस्ट? 38 टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, 5 मेजर टेस्ट होंगे। मेजर टेस्ट से मतलब क्या है? उस प्रकार का टेस्ट जो आपको एग्जाम में पूरा पेपर जो आएगा यानी पूरे 150 क्वेश्चंस का पेपर होगा। कितने का भाई? पूरे 150 क्वेश्चंस का पेपर होगा। जो टॉपिक वाइज होंगे वो अपने टॉपिक के अनुसार, कई कई टॉपिक्स के 2-2, 3-3 पेपर भी हैं, 2-2, 3-3 टेस्ट भी हैं। जैसे पार्ट ऑफ स्पीच है तो पार्ट ऑफ स्पीच के 5 टेस्ट किए हैं। प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के 2 टेस्ट किए हुए हैं। इसी प्रकार से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनमें ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है तो वहां हमने ज्यादा टेस्ट रखे हैं। इस प्रकार से कुल मिला के 1650-1700 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी। लेकिन ये 1700 क्वेश्चंस की नहीं है, ये आपको लगभग 3500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। कैसे होगी 3500 क्वेश्चंस की? कई बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर क्वेश्चन तो 1650 बन रहे हैं। कई बच्चे फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं और आप कह रहे हो कि सर 3500 क्वेश्चन होंगे। कैसे होंगे? क्योंकि जब हम सॉल्यूशन करेंगे हर एक पेपर का, हर एक टेस्ट का, तब हर एक क्वेश्चन के साथ लगभग 1-2 और क्वेश्चन जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस होते हैं उन पर भी चर्चा की जाती है। इस प्रकार से कुल मिलाकर 3000 से ऊपर क्वेश्चंस पे हम चर्चा इसमें करते हैं। जो भी कैंडिडेट्स इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, इतना मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि जो भी बच्चा पूरी ईमानदारी के साथ पेपर देगा, फिर उसका सॉल्यूशन देखेगा, उसको 15 से कम 15% से लेके 30% तक का फायदा होगा। उसके स्कोर में
15 से लेके 30% तक का बहुत अंतर होता है। तो ये निश्चित रूप से ये जो टेस्ट सीरीज है आपके बहुत काम आने वाली है, आपके स्कोर को इस कंपटीशन के इस युग में आपको बहुत आगे ले जाने वाली है। और जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहें वो ये एप्लीकेशन है वीनस वर्ल्ड, आप प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी आपकी हो, कोई भी शंका आपकी हो, कोई भी बात आप पूछना चाहते हो, जानना चाहते हो, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर लें, व्हाट्सएप कॉल भी कर लें। तो जो भी कुछ आप जानना चाह रहे हैं वो यहां से आपको जान सकते हैं, आप यहां से आपको पता चल जाएगा। अब अपन आते हैं आज के इस पेपर पे। पहला क्वेश्चन आपने अभी तक सोल्व कर लिया होगा, रोजेस ग्रो एवरीवेयर। क्या आंसर इसका होना चाहिए और इस क्वेश्चन को हमने क्यों पूछा, कौन सा कॉन्सेप्ट ये आपको बताएगा। पॉसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट बताता है, POSSIBILITY। किसका कॉन्सेप्ट बताता है बेटा? पॉसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट बताता है। पॉसिबिलिटी के कॉन्सेप्ट के लिए कौन कौन से मॉडल्स यूज होते हैं, फटाफट लिख दो कमेंट बॉक्स में, कौन कौन से मॉडल्स पॉसिबिलिटी के लिए यूज किए जा सकते हैं। सबसे पहला क्या यूज किया जा सकता है? मे यूज किया जा सकता है। दूसरा कौन सा? माइट यूज किया जा सकता है पॉसिबिलिटी के लिए। तीसरा कौन सा? मस्ट यूज किया जा सकता है। कौन सा बेटा? मस्ट। चौथा कौन सा यूज किया जा सकता है? कैन। पांचवा कौन सा यूज किया जा सकता है? कुड। अब ये ही समस्या की वजह है, अगर पॉसिबिलिटी के लिए इतने सारे मॉडल्स यूज हो सकते हो तो हम कौन से मॉडल को कहां यूज करें, इसीलिए यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर हो गई बात? अब देखिएगा, में जो पॉसिबिलिटी है ये फ्यूचर पॉसिबिलिटी बताती है। फ्यूचर पॉसिबिलिटी का मतलब क्या? कुछ इस प्रकार की कंडीशंस बनती हैं, कुछ इस प्रकार की सर्कमस्टेंसेस बनती हैं, कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां बनती हैं, कुछ इस प्रकार की स्थिति बनती है जिससे आपको फील होता है कि ऐसा हो सकता है। एक बहुत पुराना परिचित सेंटेंस क्या है? इट मे रेन। क्या हो सकती है? बरसात हो सकती है। द स्काई इज फुल ऑफ क्लाउड्स। आसमान किससे? क्लाउड से भरा हुआ है। तो क्या हो सकती है? इट मे रेन। यानी आसमान के बादलों से छाए रहने की वजह से ये आपको फील होता है कि बरसात हो सकती है। यानी कुछ परिस्थितियां इस प्रकार की बनती हैं, जैसे ही इज वर्किंग हार्ड, वह हार्ड वर्क कर रहा है। ही मे पास द एग्जामिनेशन, तो वो क्या कर सकता है? एग्जाम पास कर सकता है। एग्जाम पास करने की क्या बन रही हैं? कंडीशंस बन रही हैं, परिस्थितियां बन रही हैं। इस प्रकार की बात को क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं? फ्यूचर पॉसिबिलिटी कहते हैं, सिर्कमस्टेंशियल पॉसिबिलिटी कहते हैं इसको। क्लियर होगी बात? माइट के लिए आप कह रहे होंगे सर जी आप इस क्वेश्चन को पढ़ा रहे हैं या ये पढ़ा रहे हैं? बेटा इसी क्वेश्चन को पढ़ा रहे हैं, इस क्वेश्चन से रिलेटेड चीज यहां आएगी, इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है और इसीलिए हर टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन बहुत जरूरी है। ये माइट का मतलब होता है रिमोट पॉसिबिलिटी। क्या होती है बेटा? रिमोट पॉसिबिलिटी। क्या होती है रिमोट पॉसिबिलिटी? बहुत कम संभावना, क्षीण संभावना, जिसकी संभावना कम हो उसको क्या कहते हैं? रिमोट पॉसिबिलिटी कहते हैं। मस्ट, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। कैसी पॉसिबिलिटी? स्ट्रॉन्ग, जिसमें बहुत ज्यादा संभावना हो, लगभग सर्टेन हो। सर्टेनिटी के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मस्ट का। तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए भी किसका? मस्ट का प्रयोग करते हैं। कैसे भी? हमारा एक साथी है जो 5 स्टार होटल में ठहरता है। कहां ठहरता भी? 5 स्टार होटल में ठहरता है। किसी आदमी को पता चले कि 5 स्टार में होटल में ठहरता है तो क्या कहेगा वो? ही मस्ट बी रिच। तो क्या हो सकता है? धनवान हो सकता है। किसी आदमी ने पिछले 36 घंटे से कोई नींद नहीं ली तो क्या हो सकता है? ही मस्ट बी टायर्ड, वो थका हुआ हो सकता है। समझ गए ना? कोई आदमी बिजनेस क्लास में ट्रेवल करता है तो क्या है वो? ही मस्ट बी रिच। तो समझ में आ गई बात? अब आते हैं अपन इस पे, कैन पे। पॉसिबिलिटी के लिए जो कैन का यूज किया जाता है वो बहुत स्पेशल है और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो आप इसको इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा क्योंकि पुराने पेपर्स जब उठा के देखोगे तो हर बार लगभग यहां से क्वेश्चन पूछा ही गया है।
कैन का प्रयोग होता है थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए। किसके लिए बेटा? थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी, सैद्धांतिक संभावना। ये सैद्धांतिक संभावना क्या होती है भाई? सैद्धांतिक संभावना का मतलब ये होता है कि ऐसा पॉसिबल है, ऐसा संभव है। अभी हो रहा है या नहीं हो रहा इसकी बात नहीं है, लेकिन इट इज पॉसिबल, इस बात की क्या है? संभावना है। इट इज पॉसिबल को रिप्लेस करने के लिए क्या लिखा जा सकता है? कैन लिखा जा सकता है। क्या लिखा जाता है? कैन। जैसे एक सेंटेंस देखते हैं, फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं अपन। डैश 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 वाटर, ये क्वेश्चन आप इसका आंसर करना भाई। वाटर डैश 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 बी मेड इन लैब्स, LABS, पानी लैब्स में बनाया जा सकता है। अभी बना रहे हैं क्या नहीं बना रहे वो अलग बात है, लेकिन क्या है? इस बात की पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबल है, ऐसा संभव है। इट इज पॉसिबल, और इट इज पॉसिबल के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कैन का प्रयोग करते हैं। जिस बच्चे ने थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी नहीं पढ़ी वो इसमें क्या लिखेगा? में लिखेगा, और फिर ऊपर से तर्क भी करेगा कि गुरुजी इसमें तो क्या आएगा? में ही आएगा, क्योंकि मुझे लगता है में आएगा, और मैंने आज तक कभी क्या नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा तो सीखता भी नहीं है। इसलिए क्या है बेटा इसमें? थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी इसमें एवरीबॉडी कैन पास दिस एग्जामिनेशन, हर आदमी इस एग्जाम को पास कर सकता है। ये क्या है? पॉसिबल है। ये क्या भी? पॉसिबल है। एवरी इंडियन सिटीजन कैन बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कैन बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्या है इस बात की? पॉसिबिलिटी है। ये क्या है? पॉसिबल है। समझ में आ गई बात ये? तो यहां क्या आना चाहिए बताओ आप लोग? रोजेस कैन ग्रो एवरीवेयर। रोजेस क्या हो सकते हैं? कहीं भी उगाए जा सकते हैं, कहीं भी उग सकते हैं। ग्रो एवरीवेयर। अब देखिएगा, कई बच्चों को दिमाग में आ रही होगी कि सर जी कोई ऐसी स्थिति बताओ आप हमें जिससे हम किसका प्रयोग करें? मे का प्रयोग करें इसके साथ। किसका प्रयोग करें भाई? मे का प्रयोग कैसे कर सकते हैं भाई? मे का प्रयोग इस सेंटेंस को कैसे बनाए कि मे का प्रयोग हो जाए? यहां कोई न कोई सिचुएशन क्रिएट कर दो, यहां किसी भी प्रकार की कोई परिस्थिति बताओ आप लोग, कोई कंडीशन बताओ, कोई सिचुएशन बताओ। रोजेज डैश 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 ग्रो एवरीवेयर नहीं आएगा, फिर हियर लिखेगा बिकॉज इट इज फर्टाइल लैंड। क्या आएगा? रोजेज मे ग्रो हियर एज इट इज फर्टाइल लैंड। जब आपको ये बताया जा रहा है कि फर्टाइल लैंड है, तो वो ये इंडिकेशन दे रहा है कि ये परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से आप किसका प्रयोग कर सकते हैं? मे का प्रयोग कर सकते हैं। यदि मस्ट का करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो, तब किसका करें? मस्ट का करें। चलो अभी आगे देखते हैं हमने ये क्वेश्चन क्यों लिया, आप लोगों से क्यों पूछा इस प्रकार का क्वेश्चन। इसकी वजह यह है कि पुराने पेपर्स में जो एग्जाम्स हुई हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। कौन से पूछे हुए हैं सर? ये पूछे हुए भाई। देखो भाई, ये क्वेश्चंस हैं जो 2016 और 2011 में पूछे हुए हैं। क्या ये इसी प्रकार के क्वेश्चंस नहीं हैं? बिल्कुल हैं। देखिएगा, मीजल्स बी क्वाइट डेंजरस। मीजल्स रोग होता है, एक रोग का नाम है कि मीजल्स क्या हो सकती है? बहुत खतरनाक हो सकती है। क्वाइट डेंजरस क्या हो सकती है? क्वाइट डेंजरस हो सकती है। तो इसमें क्या लिखेंगे? मे नहीं, मस्ट नहीं, सेल नहीं, क्या लिखेंगे? कैन लिखेंगे। क्यों लिखेंगे कैन? कैसी पॉसिबिलिटी है ये थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है, सैद्धांतिक संभावना है, इसलिए किसका प्रयोग करेंगे? कैन का। 2011 का पेपर देखिएगा उठा के, तो आपको एक क्वेश्चन और मिलेगा। ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? फायर बी डेंजरस। फायर बी डेंजरस, आग क्या हो सकती है? खतरनाक हो सकती है। क्या लिखेंगे? कैन बी डेंजरस। क्या हो सकती है? कैन बी डेंजरस। समझ में आ गई बात बेटा? तो हमने जो भी क्वेश्चंस लिए हैं, जितने भी टेस्ट पेपर तैयार किए हैं, ये ध्यान रखा है कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होने चाहिए। बच्चा पेपर देके डरे नहीं, बच्चे को पेपर देने के बाद क्या आना चाहिए? कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हां, जब पहले ऐसे पूछे गए हैं तो इस बार ऐसा पूछा जाएगा। चलो अभी नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये देखिएगा, यू हैव वेटेड टिल द अराइवल ऑफ द ट्रेन, टिल द अराइवल ऑफ द ट्रेन, ये आपका दूसरा है। एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, पूछ लें आप कहें तो पूछ लेते हैं, चलो। ये जो टिल है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच पे इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टिल, आफ्टर, बिफोर, अराउंड, राउंड, इस प्रकार के वर्ड्स को राइट, RIGHT, इनके प्रयोग को ज्यादा पूछा हुआ है। आप बताएंगे टिल कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। मैंने पार्ट ऑफ स्पीच के 5 टेस्ट करवा दिए हैं, यूट्यूब पे भी हमने फ्री में भी 3-4-5 टेस्ट करवाए थे इनके। तो आप सबके सब लोग इस टिल को बताएंगे कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बता दें कि सर ये क्या है, कंजंक्शन है, सर जी ये प्रेपोजिशन है, सर ये एडवर्ब है। नहीं, आपको पता होना चाहिए, अब तक आपको कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि साहब टिल है और पक्का क्या है, टिल है, टिल क्या है, प्रेपोजिशन है या कंजंक्शन है या एडवर्ब, जो भी कुछ है वो कंफर्म है, क्योंकि मेरा तर्क ये है, मैं इस बात को जानता हूं इसलिए ये है। फटाफट लिख दो, ये आपके लिए होमवर्क आज का, ठीक है, ये होमवर्क है टिल। अब बताइए भाई, इसमें आगे बढ़ते हैं अपन चीजों को, चलो आगे देखते हैं। इसका आंसर क्या होना चाहिए, लिख दिया हो कई बच्चों ने। यू हैव वेटेड टिल द अराइवल ऑफ द ट्रेन, बताओ भाई। नीड टू, डेयर, कैन, बताइए क्या लिखें इसमें आप लोग। यू हैव वेटेड टिल द अराइवल ऑफ द ट्रेन, आपको क्या करना चाहिए था, वेट करना चाहिए था, किसका, ट्रेन के आने तक का। तो क्या लिखना है इसमें आपको, इसमें आपको ought to लिखना है। क्या लिखना है बेटा इसमें, ought to लिखना है इसमें। समझ में आ गई बात, ये समझ में आई बात आपके। ought to have waited क्या है ये, जब आपको किसी बात का सजेशन दिया जाता है, जब आपको किसी बात के लिए एडवाइस की जाती है, तो उस स्थिति में या तो आपको शुड लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए भाई, शुड लिखना चाहिए, या फिर क्या लिखना चाहिए, ought to लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए बेटा, ought to लिखना चाहिए। ought to के बाद में have आ सकता है, कोई समस्या नहीं है। ought to have waited till the arrival of the train। आगे देखते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन ये पूछा हुआ आपके पास, देखिएगा। You have waited till the lights were green, lights were green, क्या है ये, ट्रैफिक पे लाइट्स के ग्रीन होने तक आपको क्या करना चाहिए था, वेट करना चाहिए था। तो क्या लिखें अपन इसमें, ये लिखेंगे अपन you ought to, OUGHT, you ought to have waited till the lights were green। इसमें टिल क्या है बताइएगा, इसमें टिल वर्ड क्या है, उसमें टिल वर्ड क्या था और इसमें टिल वर्ड क्या है। क्या दोनों में एक ही पार्ट ऑफ स्पीच है या फिर दोनों में अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच है। ध्यान दीजिएगा, इसमें ये जो सेंटेंस है इसमें टिल कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है और इसमें टिल कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। क्या दोनों में सेम पार्ट ऑफ स्पीच है या फिर दोनों में अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच है। ध्यान दीजिएगा, टिल के बाद यहां द लाइट्स वर ग्रीन, यहां क्लोज है, टिल के बाद यहां क्या है, क्लोज है, और यहां टिल के बाद देखिएगा क्लोज है क्या, द अराइवल ऑफ द ट्रेन, यहां फ्रेज है। ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां क्या है, फ्रेज है, और वहां क्या थी, क्लोज है। जब इसके बाद फ्रेज हो तब तो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होता है, और जब क्लोज हो तब कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होता है। जब क्लोज हो तब वो क्या होता है, कंजंक्शन होता है, CONJUNCTN। क्या होता है बेटा वो, कंजंक्शन। इसका नीचे वाला जो ये टिल जो है ये क्या है, ये कंजंक्शन है। क्या है बेटा, ये कंजंक्शन है। और ये टिल क्या है, ये टिल ये बताएगा टिल द अराइवल ऑफ द ट्रेन।
ये आपका प्रेपोजिशन है। ये क्या है? प्रेपोजिशन। क्लियर हो गई बात भाई? ought to समझ में आया? किसके लिए यूज होता है? सजेशन के लिए। आपको ये सजेस्ट किया जाता है कि आपको लाइट्स के ग्रीन होने तक के, सिग्नल के ग्रीन होने तक क्या किया जाना चाहिए था? आपको वेट किया जाना चाहिए था। यू शुड हैव वेटेड, आपको वेट करना चाहिए था। तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे अपन? ought to का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गई बात भाई? चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो, हमने कोशिश ये की है कि आपको बताएं कि जो भी टेस्ट में क्वेश्चन लिए हुए हैं वो एग्जाम्स में पहले या तो पूछे हुए हैं या बिल्कुल उसी प्रकार के, बिल्कुल एक रिसर्च करके पुराने पेपर्स को देख के, आपके लेवल के पेपर्स आपको एग्जाम में फायदा पहुंचाने वाले हैं। तीसरा देखिएगा, यू फिनिश योर वर्क इन टाइम। यू फिनिश योर वर्क इन टाइम। मॉडल में इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आते हैं कि आपको ब्रैकेट में लिख दिया जाता है टू सॉल्व एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन। यहां आपको लिखना है जो मॉडल ऑब्लिगेशन बताता हो, एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन बताता हो, उस मॉडल का प्रयोग करना है। कौन सा मॉडल हो सकता है अभी? वो कैन नहीं, मे नहीं, मस्ट और विल। तो इसमें क्या आएगा? मस्ट आएगा कंपल्सन बताने के लिए, ऑब्लिगेशन बताने के लिए, नेसेसिटी बताने के लिए, सर्टेनिटी बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मस्ट का प्रयोग किया जाता है। MUST, मस्ट। तो क्या लिखेंगे इसमें? मस्ट लिखेंगे इसमें। यू मस्ट फिनिश योर वर्क इन टाइम। क्लियर हो गई बात ये? ठीक है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इस प्रकार के भी कुछ आ सकते हैं भाई। ब्रैकेट में आपको लिख दें, पॉसिबिलिटी लिख दें, रिमोट पॉसिबिलिटी लिख दें, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लिख दें, कंपल्सन लिख दें, ठीक है, तो लैक ऑफ नेसेसिटी लिख दें। कोई भी एक यहां लिखा जा सकता है और फिर उससे आपको पूछें। आसान क्वेश्चन था लेकिन आपके एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद देखिएगा, ये देखिएगा इसी प्रकार का क्वेश्चन है। ही गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू अटेंड द प्रेयर। ही, बहुत अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है। क्या आंसर आना चाहिए भी बताओ, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। ही गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू अटेंड द प्रेयर। पहला देखिएगा, ही नीड टू आ सकता है क्या अभी? ही नीड टू आ सकता है या नहीं आ सकता? चलो सोच लो। ही ought to get up early in the morning. He should have or dare. चलो चर्चा करते हैं इसमें। नीड टू क्यों नहीं आएगा? पहले ये देखो, ही नीड, जब नीड टू लिखा जाता है तो ऐसी स्थिति में नीड जो है वो मैन वर्ब होती है। क्या होती है? मैन वर्ब होती है। मॉडल जब होता है वो क्या होता है? नीड नॉट होता है। ध्यान दीजिएगा, मॉडल जब होता है वो क्या होता है? नीड नॉट होता है। नीड नॉट होता तब तो इसके साथ इस सब्जेक्ट के अनुसार एस या ईएस नहीं लगता, लेकिन अब तो लगना चाहिए। ही नीड्स टू गेट अप ऐसा होना चाहिए। अगर आप लोगों को नीड ही लिखना है तो ही नीड्स टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इस प्रकार की यदि आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो इस प्रकार की तर्क लगा के भी, इस प्रकार की आप लोग लॉजिक लगाकर भी क्वेश्चन को ठीक ढंग से सोल्व कर सकते हैं। अब देखिएगा, ये नहीं आएगा। ये क्यों नहीं आएगा ये बताओ। ये शुड हैव, ही शुड हैव, शुड हैव के बाद में पास्ट पार्टिसिपल आना चाहिए था। यानी कौन सी फॉर्म आनी चाहिए थी भाई? बताओ कौन सी फॉर्म आनी चाहिए थी? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आनी चाहिए थी। क्या आनी चाहिए थी? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आनी चाहिए थी। हैव के बाद आनी चाहिए थी। है क्या यहां? नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं। और इसी ऐसी बात किसके साथ? डेयर के साथ लागू होती है। ठीक है, वो भी मैन वर्ब होता तो क्या आना चाहिए इसमें? बोलो भाई, ought to आना चाहिए इसमें। क्या आना चाहिए? ought to आना चाहिए, क्योंकि शुड के सेंस में आना चाहिए। किसके सेंस में? शुड के सेंस में। यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू अटेंड द प्रेयर। आपको जल्दी उठना चाहिए था प्रेयर को अटेंड करने के लिए। क्या है ये? एडवाइस है। क्लियर हो गई बात भाई? चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये इसी प्रकार का एक सेंटेंस और है आपका, 2017 में पूछा हुआ है। ये जो हमने ऊपर सेंटेंस आपको लिया था टेस्ट में, वैसा एक सेंटेंस 2017 में पूछा हुआ है। देख लो कैसा है।
he reached the station in time to receive them. सेम ऑप्शंस थे, बिल्कुल सेम ऑप्शन, हमने भी वही ऑप्शन आपको देने की कोशिश की है। He reached the station, तो इसमें भी देखिएगा need to क्यों नहीं आएगा, पता चल गया। should have क्यों नहीं आएगा, पता चल गया। dare क्यों नहीं आएगा, पता चल गया। क्या आना चाहिए, ought to आना चाहिए। he ought to reach the station in time to receive them। क्लियर होगी बात बेटा। एक बार यदि आप लोग ठीक ढंग से टॉपिक को इस प्रकार पढ़ लें, पुराने क्वेश्चंस के साथ पढ़ लें, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप लोग आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ये देखिएगा, आई प्ले क्रिकेट फॉर आवर्स एवरी डे व्हेन आई वाज यंग। जब मैं जवान था, व्हेन आई वाज यंग। बताओ भी क्या है इसमें, माइट, कुड, मे, ऑट। ऑट नहीं आ सकता क्योंकि ऑट के साथ क्या आना चाहिए, टू आना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। दूसरा, When I was young, जब मैं क्या था, जवान था। इसका मतलब पास्ट की कोई चर्चा है, प्रेजेंट का कोई मामला नहीं है। कब का मामला है, पास्ट का मामला है। पास्ट में क्या है, एक तो माइट है और एक क्या है, कुड है। आपके पास दो ही है, इनमें से कौन सा आएगा वो देखो, क्या आएगा, कुड आएगा। क्या बताने के लिए, कैपेसिटी इन पास्ट, एबिलिटी इन पास्ट, कैपेबिलिटी इन पास्ट, पास्ट की बातें बताने के लिए आपकी जो योग्यता क्षमता है उसके लिए क्या आएगा, आई कुड प्ले क्रिकेट फॉर आवर्स। मैं घंटों क्रिकेट खेल सकता था जब मैं क्या था, क्या था भाई, जवान था। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। इसी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा हुआ होगा, देखते हैं पूछा हुआ है क्या कोई। बिल्कुल, ये देखिएगा, ये पूछा हुआ है 2011 में। 2011 में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा हुआ है। हमने सभी टेस्ट पेपर इसी प्रकार से तैयार किए हैं। हालांकि टेस्ट में आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ये जो क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ये टेस्ट पेपर में साथ नहीं मिलेंगे, और एक्सप्लेनेशन में भी हम इनको ज्यादा नहीं लेते हैं। लेकिन आज आप लोगों को बताने के लिए कि किस प्रकार का पेपर किस ढंग से सेट किया जाता है वो ये आप जान सकें। और जब आप तैयारी करें, हो सकता है कि आप किसी भी कोचिंग क्लास को ज्वाइन नहीं करना चाहते हो, कोई टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन नहीं करना चाह रहे, कोई बात नहीं है, आप अपने घर पे भी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बच्चा पे कर सके, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बिना पे किए भी आप लोग पढ़ सकते हैं। बस इसी प्रकार से आप पुराने पेपर्स देख लें, उसी पुराने पेपर्स को देख के उसी ढंग की तैयारी कर लें। बहुत ज्यादा इस प्रकार की चीजें नहीं कि आप लोग देखो, क्या होता है कि किसी बच्चे को आप कम खिलाओगे तो वो भी कुपोषित है, और किसी बच्चे को आप लोग बहुत ज्यादा खिला देते हो जो उसके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो भी नुकसानदायक होता है। इसलिए बिल्कुल एकदम सभी भी चीजें आपको पढ़नी है। आई टाइप फॉर आवर्स एवरी डे व्हेन आई वाज यंग, तो कर लोगे आराम से कि मैं घंटों टाइप कर सकता था जब मैं जवान था। तो क्या लिखेंगे इसमें, आई कुड लिखेंगे। ठीक है अभी, चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यू नॉट पार्क योर व्हीकल हियर, इट इज नो पार्किंग जोन, इट इज ए नो पार्किंग जोन। फटाफट आंसर कर दो भाई। देखिएगा कितना कॉन्फिडेंस आएगा आपको। आज का पेपर देने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए, डर नहीं लगना चाहिए, डर नहीं लगना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। मेरा मकसद जो है वो आपको डराने का है ही नहीं, आपको डरा के, आपको कंफ्यूज करके टेस्ट सीरीज बाई करने के लिए मोटिवेट करना मेरा मकसद नहीं है। मैं आपको कॉन्फिडेंट, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ाना चाह रहा हूं कि आराम से क्वेश्चन करके भी एग्जाम पास किया जा सकता है। एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी इसे कहते हैं। यू नॉट पार्क योर व्हीकल हियर, इट इज अ नो पार्किंग जोन। ये क्या है, नो पार्किंग जोन है। तो क्या लिखेंगे भैया आप लोग, यू नीड नॉट, यू विल नॉट, यू शैल नॉट, यू मस्ट नॉट पार्क योर व्हीकल हियर। आपको अपना व्हीकल यहां पार्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, एक नो पार्किंग जोन है। ये आपको क्या बताया हुआ है, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ये आपके लिए ड्यूटी है। जबकि क्या है, ड्यूटी है, ये इंस्ट्रक्शंस आपके लिए कि आपको, ये प्रोहिबिशन है। प्रोहिबिशन का मतलब होता है किसी चीज को मना करना, और प्रोहिबिशन के लिए किसका प्रयोग करते हैं, मस्ट नॉट का प्रयोग करते हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो फिर आपको उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आपकी मर्जी पे छोड़ दिया, मर्जी पे छोड़ दिया तो शुड नॉट भी हो सकता था।
मैं आपको सलाह दूं कि यू शुड नॉट डू इट, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप नहीं करते तो ठीक है, आप करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मस्ट नोट का मतलब यह होता है कि आपने यदि ऐसा किया तो फिर आपको उसकी सजा मिलेगी। क्लियर है? तो क्या लिखेंगे अपनी यहां, यू मस्ट नॉट पार्क योर व्हीकल हियर, इट इज ए नो पार्किंग जोन। क्लियर होगी बात ये? चलो, ऐसा क्वेश्चन आपको कहां पूछा हुआ है, कौन से पेपर में पूछा हुआ वो देखिएगा। 2012 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये देखिएगा, यू नॉट ड्राइव फास्ट, देयर इज स्पीड लिमिट हियर। यहां एक स्पीड लिमिट है, यहां आपको फास्ट ड्राइव नहीं करना चाहिए। तो क्या लिखेंगे आप यहां, बोलो भाई सब के सब लोग, मस्ट लिखेंगे, यू मस्ट नॉट ड्राइव फास्ट। यहां आपको फास्ट नहीं दौड़ना चाहिए, नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि ये क्या है, स्पीड लिमिट है यहां। तो कर लोगे इसमें, मस्ट हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू हैव पास द एग्जामिनेशन, वाई डिडंट यू वर्क हार्डर। आंसर करो भाई, आंसर करो। यू हैव पास्ट, डे नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, टे बोलेंगे। यू हैव पास्ट, इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेना, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन देख लेना, एग्जाम में पूछते हैं। एग्जामिनेशन होता है, क्या होता है, एग्जामिनेशन। कितने बच्चों को इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आता है, लिख के दिखाओ बे। अगर कमेंट बॉक्स में नहीं लिखते हो कोई बात नहीं है, अपनी नोटबुक में लिख लेना। अभी नहीं लिख सकते हो कोई बात नहीं है, क्लास खत्म होने के बाद डिक्शनरी में देख के लिख लेना, लेकिन लिख लेना जरूर, एग्जाम में पूछ सकते हैं। वाई डिडंट यू वर्क हार्डर, आपने हार्ड वर्क क्यों नहीं किया, आप एग्जाम पास कर सकते थे। पॉसिबिलिटी इन पास्ट, POSSIBILITY, पॉसिबिलिटी इन पास्ट। पास्ट की पॉसिबिलिटी बताने के लिए कुड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, कुड का। तो क्या करेंगे यहां, कुड का प्रयोग करेंगे। यू कुड हैव पास द एग्जामिनेशन, आप एग्जाम पास कर सकते थे, आपने हार्ड वर्क क्यों नहीं किया। अगर आप करते तो ऐसा कर सकते थे। क्या लिखेंगे अभी इसमें, कुड लिखेंगे। समझ आई बात ये? चलो आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार का एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, एक क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा हुआ है। क्या क्वेश्चन, 2012 में, आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा भाई क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप लोग खुद एक बार पढ़ लो क्वेश्चन को और फिर फटाफट आंसर कर दो। आई हैव लेंट यू मनी, वाई डिडंट यू आस्क मी। आपने मेरे से क्यों नहीं पूछा, मैं आपको पैसा उधार दे देता। तो क्या है ये, आई कुड हैव लेंट यू मनी, मैं आपको पैसा दे देता, आपने मेरे से क्यों नहीं पूछा। यदि आप पूछते तो मैं आपको दे देता। ये देखिएगा, आपको इस प्रकार से तैयारी करनी है। क्या आना चाहिए भैया, कुड आना चाहिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। द फिशरमैन कास्ट हिज नेट फॉर 2 whole days बट नॉट गेट अ गुड लॉट। द फिशरमैन ने अपना जाल फेंका, पूरे 2 दिन के लिए अपना जाल डाला, लेकिन कुछ ज्यादा पकड़ नहीं पाया। तो इसमें भी क्या लिखेंगे अपन, कुड नॉट गेट अ गुड लॉट। क्या है, कुड नॉट गेट अ गुड लॉट, कुड नॉट, नहीं कर सका ऐसा। आई ट्राइड हार्ड, मैंने बहुत मेहनत की। आई ट्राइड, TRIED, आई ट्राइड हार्ड, मैंने बहुत मेहनत की। बट कुड नॉट गेट गुड मार्क्स, बट कुड नॉट गेट गुड मार्क्स। ठीक है, कुड नॉट गेट गुड मार्क्स। तो क्या लिखा यहां, कुड लिखा। समझ में आ गई होगी चीज भाई। चलो एक बात बताओ भैया, हार्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, HARD। आई ट्राइड हार्ड, आई ट्राइड हार्ड, हार्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, लिखिएगा। ये आपका होमवर्क हो गया। चलो भाई ये आ गया इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। A student get 45% marks to get through the examination. क्या करने के लिए, एग्जाम पास करने के लिए। गेट थ्रू फ्रेजल वर्ब है। आपके सिलेबस में है क्या फ्रेजल वर्ब, है। इस बार जो वर्ड पावर है वो भी अच्छा खासा है। स्पेलिंग्स हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, इडियम्स फ्रेजेस हैं, एंटोनिम्स एनोनिम्स हैं। मुझे लगभग लगता है 20 नंबर का मामला है पूरा, 20 मार्क्स का है, इसलिए हल्के में नहीं ले लेना उसको। अदरवाइज
मुश्किल में आ जाओगे। गेट थ्रू फ्रेजल वर्ब है। क्या होता है गेट थ्रू का बताइएगा? गेट थ्रू फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है टू पास इन एग्जामिनेशन, टू गेट सक्सीड होता है इसका। पास, एग्जाम पास करना या सफल होना होता है इसका मतलब। तो ये तो हो गया हमारा। अब आते हैं किस पे? क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है भाई, समझिएगा। स्टूडेंट गेट, ये इंस्ट्रक्शन है। क्या है बेटा? ये इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप लोगों के कानूनी नियम कानून कायदे होते हैं, उनको बताने के लिए किसी संस्था के जो नियम कानून कायदे होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, निर्देश होते हैं, नियम होते हैं, उनको बताने के लिए या तो किसका प्रयोग करते हैं? मस्ट का, और या फिर किसका प्रयोग करते हैं? सेल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बेटा? सेल का प्रयोग। स्टूडेंट सेल गेट, और यदि दोनों हो तो किसका प्रयोग करेंगे? सेल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बेटा? सेल। इसमें है नहीं सेल, क्या है? मस्ट ऑप्शन है आपका, तो क्या लिखेंगे आप इसमें? मस्ट लिखेंगे। स्टूडेंट मस्ट गेट 45% मार्क्स टू गेट थ्रू द एग्जामिनेशन। ये अनिवार्यता है। क्या है बेटा? ये इंस्ट्रक्शंस हैं, अनिवार्यता है, नेसेसिटी है, कंपल्सन है, ऑब्लिगेशन है, इसलिए क्या लिखेंगे अपने यहां? मस्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई? मस्ट। मानो मस्ट नहीं होता ऑप्शन में तो हम क्या लिख सकते थे? शैल भी लिख सकते थे। क्या लिखे? स्टूडेंट शैल गेट 45% मार्क्स टू गेट थ्रू द एग्जामिनेशन। चलो आगे देखते हैं भाई। ये देखिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन एक HM 2011 में पूछा हुआ है। हेडमास्टर की जो भर्ती हुई थी 2011 में, नेसेसिटी के लिए, कंपल्सन के लिए। प्लांट्स हैव इनफ सनलाइट इन ऑर्डर टू ग्रो फास्टर। तो प्लांट्स मस्ट हैव, क्या लिखेंगे? प्लांट्स मस्ट हैव इनफ सनलाइट इन ऑर्डर टू ग्रो फास्टर। सेंटेंस को समझ लो। मॉडल के इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं। प्लांट्स को क्या चाहिए? पर्याप्त मात्रा में सनलाइट चाहिए। इन ऑर्डर टू ग्रो फास्टर, क्या करने के लिए? फास्ट ग्रो करने के लिए। इन ऑर्डर टू ग्रो फास्टर। चलो आगे देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ही बी जेनरस। जेनरस का मतलब होता है उदार होना। जेनरस क्या है? उदार। बट ही इज नॉट स्टूपिड। इसका भी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन देख लेना, एग्जाम में पूछेंगे, पूछा जा सकता है। He be generous, but he is not stupid. क्या लिखोगे? Need not, must not, may, shall। बताओ क्या लिखेंगे? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है भी, बिल्कुल यही ऑप्शंस के साथ एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या लिखेंगे? He may be generous। वो उदार हो सकता है, लेकिन क्या नहीं है? स्टूपिड नहीं है, पागल नहीं है। देखो, नीड नॉट नहीं आएगा, मस्ट नॉट नहीं आएगा, सेल नहीं आएगा, क्या आएगा? मे आएगा। किस बात की पॉसिबिलिटी है? हो सकता है कि वो क्या हो? उदार हो, लेकिन क्या नहीं है? पागल नहीं है। क्वेश्चन देखिएगा आगे। ऐसा एक क्वेश्चन आरजेएस 2018 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन हमने क्यों बनाया? आरजेएस 2018 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। देखिएगा क्या क्वेश्चन है, आंसर कर दो फटाफट। ही बी लेजी बट ही इज नॉट स्टूपिड। वह लेजी है, लेकिन क्या नहीं है? ही मे बी लेजी। वह क्या हो सकता है? लेजी हो सकता है, लेकिन क्या नहीं है? स्टूपिड नहीं है। इस प्रकार का एक क्वेश्चन आया था, तो आप लोग अब इनके आंसर्स आराम से कर सकते हो। आज के इस पेपर देने के बाद आप लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ना चाहिए। हर एक टेस्ट के बाद, टेस्ट की विशेषता होनी चाहिए कि हर एक टेस्ट के बाद बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। यदि उसको कोई चीज नहीं आती है तो उसको वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से एक्सप्लेन करना चाहिए, ताकि वो एग्जाम को ठीक ढंग से पेश कर सके। ऐसा नहीं है डरा डरा के बच्चे को पहले ही दुखी कर दो। बच्चे को इतना डराओ कि वो एग्जाम से पहले ही हड़बड़ाहट में आ जाए। डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। आप लोगों को बहुत सारी चीजें आती हैं, ये मैं कह रहा हूं। एक भी बच्चे को डरने की जरूरत नहीं है। उटपटांग क्वेश्चंस एक देख के कई बार बच्चे क्या करते हैं, सर जी ये क्वेश्चन कहीं से देख लेते हो, फिर वो मेरे को भेजते हैं कि सर जी ये क्वेश्चन तो मेरे को आया ही नहीं और मैं तो बहुत टेंशन में आ गया, सर जी मेरा क्या होगा, यदि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो फिर तो मैं तो फेल ही हो जाऊंगा, मेरा क्या होना है। अरे भाई, ऐसा क्वेश्चन वो आप लोगों के लिए
बनाया ही इसलिए गया है कि वो क्वेश्चन देखते ही आप डर जाओ। टीचर को पता होता है पहले से ही कि ये क्वेश्चन बच्चा कर नहीं पाएगा, इसलिए ये क्वेश्चन दो ताकि वो क्या करे, डर जाए, घबरा जाए। और ऐसा नहीं करना बेटा, कुछ भी डरने की जरूरत नहीं। आसान पेपर आते हैं, पुराने पेपर्स उठा के देखो ना, पुराने पेपर्स आपके पास पड़े मार्केट में हैं, कहीं से भी आप पे इंटरनेट वगैरह से ले लो, कैसे क्वेश्चंस आए हुए ये देखिएगा आप लोग। फिर डरने की जरूरत नहीं है और पूरी ताकत के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम पास कर लोगे आप सबके सब, किसी को कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, सारे के सारे कर देंगे इसको सॉल्व, कर दो भाई सबके सब। यू हैव स्टूड सो लॉन्ग इन द क्यू इन दिस हीट। एक तो इसकी स्पेलिंग देख लेना, क्योंकि अब एग्जाम में स्पेलिंग्स भी पूछेंगे और ये स्पेलिंग उनमें से है जिसको एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्यू की स्पेलिंग एग्जाम में पूछते हैं क्योंकि वो स्पेलिंग है जो गलत हो सकती है, इसलिए क्यू यू ई क्यू की स्पेलिंग देख लोगे। चलो यू हैव स्टूड सो लॉन्ग इन द क्यू इन दिस हीट। हीट क्या है? हीट गर्मी है, तो क्या लिखेंगे? यू कुड बी, तो ये तो बैठेगा ही नहीं, ऐसे ही नहीं हो सकता। यू शुड नॉट हो सकता है, मे नॉट टू के बाद हैव नहीं आएगा, ऑट नॉट बी नहीं आएगा, तो क्या है इसमें? शुड नॉट। यू शुड नॉट हैव स्टूड सो लॉन्ग इन द क्यू। आपको इतने लंबे समय तक के लाइन में नहीं खड़ा रहना चाहिए था इतनी गर्मी में, तो क्या लिखेंगे? यू शुड नॉट हैव स्टूड सो लॉन्ग इन द क्यू इन दिस हीट। समझ में आ गई बात बेटा? बाकी आंसर्स क्यों नहीं हो सकते? वो ग्रामेटिकली भी सही नहीं बैठेंगे। जब आप एक एक को करेंगे तो आपको पता चल जाए ग्रामेटिकली भी सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। द कैंडिडेट्स वेयर ओनली हाफ स्लीव शर्ट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। बच्चे एग्जाम के दौरान केवल हाफ स्लीव शर्ट पहन सकते हैं। आता कि नहीं आता? भी इंस्ट्रक्शन है ना। इस प्रकार के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो लीगल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो कानूनी आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, वे सब के सब या तो मस्ट में होते हैं या फिर सेल में होते हैं। क्या लिखेंगे आप यहां? द कैंडिडेट सेल। क्या लिखेंगे? सेल। विल नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सेल। द कैंडिडेट सेल वेयर ओनली हाफ स्लीव शर्ट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। बच्चे केवल क्या करेंगे? हाफ स्लीव शर्ट ही पहन सकते हैं। इसके लिए आपको क्या लिखना है? सेल का प्रयोग करना है। गर्ल्स सेल नॉट वेयर निकर्स इन दिस कैंपस। लड़कियां इस प्रकार के कपड़े इस कैंपस में नहीं पहनेंगी, तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे सेल नॉट लिखेंगे। तो ये समझ में आ गई होगी बात आपके, क्यों किया यहां सेल का प्रयोग? जब आपको कोई लीगल इंस्ट्रक्शन दिया जाए, कोई कानूनी आपको दिशा निर्देश दिए जाएं, तब आप किसका प्रयोग करेंगे? सेल का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गई बात? चलो अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में 2011 में पूछा हुआ है, इसलिए हमने वो ऐसा क्वेश्चन बनाया आपके लिए। द कैंडिडेट सबमिट 3 कॉपीज ऑफ हिज थीसिस टू द रिसर्च सेक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी। आपको बताना इसमें क्या आएगा? कैंडिडेट्स को सबमिट करनी है 3 कॉपी किसकी? अपनी थीसिस की। किसको? द रिसर्च सेक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का जो शोध सेक्शन है उसमें कैंडिडेट को 3 कॉपी जमा करानी पड़ेंगे। यानी ये क्या है? इंस्ट्रक्शंस हैं, ये नियम है, ये कानून है, ये कायदा है, इसलिए किसका प्रयोग करेंगे? शेल का प्रयोग करेंगे। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में उठपटांग नहीं आता है, सभी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ये कॉन्सेप्ट है या नहीं है? कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। और 2011 का पेपर सबसे मुश्किल पेपर था। व्हाट अ गुड प्रोनाउंसिएशन, कितना शानदार प्रोनाउंसिएशन है। ही बी एन इंग्लिश, क्या हो सकता है? ऐसा लगता है जैसे अंग्रेज हो, बहुत शानदार प्रोनाउंसिएशन है, तो क्या हो सकता है? अंग्रेज है। अरे कोई आदमी आपको बहुत गोरा दिखे तो आपको लगेगा क्या है ये? कंफर्म ही, पक्का ही, सर्टेनली ही क्या है? अंग्रेज है। इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत शानदार है, तो ये पक्का क्या है? यानी इस बात की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। क्या है बेटा? इस बात की POSSI स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। और इस स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो ही मस्ट बी एन इंग्लिश। ठीक है, चलो अभी आगे चलते हैं, फटाफट कर लेते हैं हम। व्हाट अ बिग क्राउड, 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। हमने इसी क्वेश्चन के आधार पर दूसरा क्वेश्चन आपको बना के दिया
ये क्वेश्चन कब आया हुआ है? 2013 में। सॉल्व कर लोगे अब इसको? आराम से कर सकते हो? कॉन्फिडेंट हो या डर लग रहा है? बताइएगा, कॉन्फिडेंट हो या डरे हुए हो? डरना नहीं है, कॉन्फिडेंट रहना। व्हाट अ बिग क्राउड, कितनी बहुत भीड़ है। इट बी सम वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, तो इट मस्ट बी, बहुत भीड़ है, इसका मतलब निश्चित ही क्या होगा, कोई बहुत इंपॉर्टेंट आदमी होगा। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बता रहा है। क्या बता रहा है भाई? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बता रहा है, तो ये भी अपन कर देंगे। आगे देखिएगा, सी वर्क हार्डर। कई बच्चों को लगेगा कि सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आपने टेस्ट में क्यों दे दिया बच्चों को? अरे भाई, टेस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ और सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चंस हो। टेस्ट का मतलब ये होता है कि लॉजिकल क्वेश्चंस हो, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हो। इसमें बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। सी वर्क हार्डर, सी मस्ट बी आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, मस्ट बी वर्क नहीं होता है, ये सही नहीं है ग्रामेटिकली। कैनॉट बी, ये भी ग्रामेटिकली सही नहीं है। माइट बी, ये भी ग्रामेटिकली सही नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? शुड ही तो आ सकता है। एक ही ऑप्शन सही है, बाकी तो सेंटेंस ही सही नहीं बनेंगे। यदि आपने मस्ट बी वर्क हार्ड, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये इसलिए बताया हुआ है कि कई बार आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर का नॉलेज ठीक से होता है, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होती है। वैसे भी इसमें क्या दिया हुआ है? सजेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बेटा इसमें? सजेशन दिया हुआ है, एडवाइस दी हुई है, ADVI। तो क्या आएगा इसमें? हार्ड रहेगा। चलो अभी आगे देखते हैं। डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल, लीन अगेंस्ट फिक्स प्रपोजिशन है भाई। क्या है? फिक्स प्रपोजिशन है। डोंट लीन अगेंस्ट, झुकना होता है। लीन, लीन का मतलब क्या होता है? झुकना। डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल, दीवार के खिलाफ मत, मतलब ऐसे सहारा मत लो दीवार का। ये फिक्स प्रपोजिशन है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। कौन से क्वेश्चन में? प्रेपोजिशन वाले में भी पूछ सकते हैं। किसमें बेटा? प्रेपोजिशन वाले में भी। डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल, इट कोलैप्स, गिर सकती है ये दीवार पे, मत झुको, ये गिर सकती है। तो ये क्या है? पॉसिबिलिटी है, लेकिन कम पॉसिबिलिटी है। ऐसा नहीं गिरी जाएगी दीवार। अगर यदि डिलापिटेटेड कंडीशन में है, खंडर स्थिति में है, तब आप कहोगे तो क्या है? मे। लेकिन यहां किसका प्रयोग होगा? माइट का प्रयोग होगा, MIGHT, माइट। कैन नहीं, शुड नहीं, मस्ट, मस्ट का मतलब तो क्या होता? बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती, जैसा कि हमने ऊपर किया था। तो माइट, माइट का प्रयोग होता है किसके लिए? रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए। किसके लिए बेटा? रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए होता है इसका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई, बिल्कुल मौलिक क्वेश्चन। इस प्रकार का क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछा हुआ नहीं है, लेकिन पूछ सकते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन हमने आप लोगों के लिए तैयार किया है। इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर अस टू अटेंड, रिप्लेस द अंडरलाइन बाय अप्रोप्रिएट मॉडल ऑक्सिलरी प्लस लेक्सिकल वर्ब। इसको आपको रिप्लेस करना है। इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर अस टू अटेंड, नीचे लिखा हुआ है वी नीड नॉट अटेंड, नॉट कंपल्सरी। ध्यान रखना, कंपल्सरी नहीं है। कंपल्सरी होता तो मस्ट का प्रयोग करते, और कंपल्सरी नहीं है तो मस्ट नॉट का नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे, तो फिर नीड नॉट का करेंगे। नेसेसिटी है, ध्यान दीजिएगा इसका, नेसेसिटी है तो मस्ट का प्रयोग करेंगे, और लैक ऑफ नेसेसिटी है तो नीड नॉट का प्रयोग करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लीजिएगा। तो क्या लिखेंगे हम इसमें? वी नीड नॉट अटेंड, मस्ट नॉट नहीं, मस्ट का मतलब तो करना ही नहीं है, शुड नॉट भी नहीं, माइट नॉट भी नहीं। तो क्या लिखेंगे बेटा इसमें? वी नीड नॉट। क्या कॉन्सेप्ट है दोबारा समझो। यदि कंपल्सन है किसी बात का, तब तो मस्ट का प्रयोग करना चाहिए, और नॉट कंपल्सरी का मतलब नीड नॉट। नेसेसिटी किसका प्रयोग करेंगे? मस्ट। ठीक है, लैक ऑफ नेसेसिटी नीड नॉट। ये क्वेश्चन था, ये आप समझ गए होंगे इसको शायद। आगे चलते हैं भाई। इफ ओनली दे कीप क्वाइट फॉर ए मोमेंट, विश के लिए होता है ये। इफ ओनली, काश ऐसा हो, काश ऐसा
तो इफ ओनली दे वुड, इफ ओनली WOULD, इफ ओनली दे वुड कीप क्वाइट फॉर ए मोमेंट, काश वो थोड़ी देर के लिए शांत रहे। इफ ओनली दे वुड, इसमें यदि कुड होता तो भी आंसर सही होता है। क्या होता? कुड होता तो भी आंसर, दोनों सही होते हैं। इफ ओनली आई कुड डू दैट, इफ ओनली आई वुड डू दैट, दोनों ठीक होते हैं। तो ये ध्यान रखना। वर्क हार्डर लेस्ट यू फेल द एग्जामिनेशन, लेस्ट के बाद में शुड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है बेटा? शुड का प्रयोग होता है नेगेटिव पर्पस बताने के लिए। हार्ड वर्क करो, कहीं फेल न हो जाओ, इसका मतलब ये होता है हार्ड वर्क करो, कहीं फेल न हो जाओ। तो लेस्ट देखते ही क्या लिख देना? शुड लिख देना। ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। रन फास्टर लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, रन फास्टर ऐसे लिखते हैं, रन फास्टर लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, यू शुड मिस द ट्रेन, ठीक है। तो ये आप पे कर लेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं भाई। ही हेल्प हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, क्या लिखेंगे? ही, ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में। ही मस्ट हैव होता तो थर्ड फॉर्म आती, ठीक है। ये क्या है? ही हेल्प हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, सोशल ड्यूटी है ये। क्या है बेटा? ये सोशल ड्यूटी, मोरल ड्यूटी, MORAL, मोरल ड्यूटी, या फिर कह सकते हैं सोशल ड्यूटी, SOCL, सोशल ड्यूटी। एक होता लीगल ड्यूटी, एक होता है मॉरल या सोशल ड्यूटी। सामाजिक नैतिकता है आपकी ये, सामाजिक जिम्मेदारी है आपकी ये, सामाजिक कर्तव्य है आपका ये। तो क्या होना चाहिए था? हेल्प करनी चाहिए थी, तो शुड आना चाहिए। क्या आना चाहिए? शुड। और शुड ऑप्शन में नहीं हो तो उसकी जगह क्या आता है? ought to आता है। तो क्या आएगा? he ought to help his friends and relatives। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है लगभग। he does obey his elders, तो क्या आएगा इसमें? ought to। ऑप्शन सेम है, क्योंकि ऑप्शन का बड़ा खेल होता है एग्जाम में, ऑप्शंस का बड़ा खेल होता है। जैसे मुश्किल ऑप्शंस होते हैं, वैसा मुश्किल अक्सर क्वेश्चन नहीं होता है, और ऑप्शन ही आपको कंफ्यूज करने वाले होते हैं। तो ये भी क्या है आपकी? मॉरल ड्यूटी है, सोशल ड्यूटी है। तो इसमें भी क्या आएगा? ought to या शुड आना चाहिए। we LOSE, we lose her company, we lose her company if we are always rude with her, यदि हम उसके साथ हमेशा ही रूड रहेंगे तो उसकी कंपनी को खो देंगे। हमने ये वर्ड क्यों लिखा भाई? आपके सिलेबस में कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं। अभी जो नया सिलेबस जोड़ा है, मैं 3 वर्ड लिखता हूं, आप तीनों के मीनिंग लिख दो। LOSE, दूसरा LOSS, और तीसरा LOOSE। एक LOSE, ये तो लिख दिया, LOSS, लॉस, ठीक है। क्या भी एक ये, एक ये, एक ये, तीनों का आप लोग मीनिंग लिख लें, जान लें ठीक तरीके से कि तीनों क्या हैं, इनके मीनिंग क्या होते हैं, आप जान लेना इसको। ये आपके सिलेबस का हिस्सा बन गए हैं, इसलिए यहां आ गया तो मैंने आपको लिख दिया, ठीक है। इसमें बताइए क्या आएगा अभी? वी लूज हर कंपनी इफ वी आर ऑलवेज रूड विद हर, वी लूज हर कंपनी इफ वी आर ऑलवेज, ये माइट आ जाएगा इसमें। क्यों आ जाएगा माइट? वो देखो बेटा, माइट क्यों आना चाहिए इसमें? यदि आपने हमेशा ही ऐसा किया तो हम उसकी क्या कर देंगे? कंपनी खो देंगे। इस बात की बहुत ज्यादा संभावनाएं तो नहीं है, लेकिन संभावनाएं बनती हैं, रिमोट पॉसिबिलिटी है इसमें। क्या है? रिमोट पॉसिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें है। तो क्या लिख देंगे? माइट इसमें लिख देंगे। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। सी डिसलाइक टॉम बट सी क्वाइट लाइक हिम नाउ, नाउ यानी अब, इसका मतलब पहले पसंद नहीं करती थी। तो
तो क्या आ जाएगा इसमें? सी यूज टू। पास्ट हैबिट, पास्ट की रिपीटेड एक्शन बताने के लिए, क्या बताने के लिए भाई? पास्ट की हैबिट या फिर पास्ट की रिपीटेड एक्शन बताने के लिए यूज टू का प्रयोग करते हैं। आई यूज टू प्ले टेनिस हियर, मैं यहां टेनिस खेला करता था, बट नाउ एडेज आई डोंट प्ले, लेकिन आजकल मैं नहीं खेलता हूं। समझे सेंटेंस क्या है? सी डिसलाइक, सी यूज टू डिसलाइक टॉम, वो टॉम को ना पसंद करती थी, बट सी क्वाइट लाइक्स हिम नाउ, लेकिन अब वो उसको पसंद करती है। शुड, मे और कैन का कोई सेंस यहां आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अभी। सी हैज हैड नो स्लीप फॉर 48 आवर्स, सी बी एग्जॉस्टेड, थकी हुई होना, इस बात की पूरी संभावनाएं हैं। ये जो आपको सेंटेंस दिया हुआ है, ये आपको बताता है कि 48 घंटे से नींद नहीं ली है, इस बात का ये संकेत है, इस बात कि उसको बहुत ज्यादा थकान हो गई। इसका मतलब ये लगभग सर्टेन है, ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। क्या है बेटा? ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो यहां क्या आ जाएगा? मस्ट आ जाएगा। समझ में आ रही होगी चीजें? चलो भाई, चलो एक बताओ भाई, ये कौन सा टेंस है? ये सेंटेंस यहां तक कौन सा टेंस है? विच टेंस इज दिस? कौन सा टेंस है ये? लिखो भाई कमेंट बॉक्स में, लिख दो कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का ये। ही हैज हैड नो स्लीप फॉर 48 आवर्स, कौन सा टेंस है? चलो ये होमवर्क आपका, आप लिखिए इसका। 2 होमवर्क दे दिए आज हमने आपको, एक दिया था वो तो मैं नहीं बता दिया, फिर टिल वाला तो ये होमवर्क है, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप सब लोगों को लिखना है। कौन सा? यू हैव रिटन सच ए लार्ज एसे, द टीचर ओनली आस्क्ड फॉर 300 वर्ड्स, टीचर ने केवल 300 शब्दों के लिए कहा था, तो फिर आपको इतना बड़ा ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं थी। तो क्या लिखेंगे अपने यहां? यू नीड नॉट हैव रिटन। ठीक है, शुड नॉट नहीं, कैनॉट नहीं, कैनॉट का मतलब तो नहीं सकते, मस्ट नॉट का मतलब प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन थोड़ी ना थी, प्रोहिबिशन होता तो लिखता क्यों? आवश्यकता नहीं थी। 300 वर्ड में मांगा था और आपने क्या लिख दिया? बड़ा लिख दिया, इसलिए क्या आएगा इसमें? यू नीड नॉट हैव रिटन सच अ लार्ज एसे। समझ में आ गई बात ये? चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं। स्टाफ स्मोक व्हेन सर्विंग कस्टमर्स, क्या आना चाहिए? प्रोहिबिशन। क्या आना चाहिए? निषेधता, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या आएगा इसमें? मस्ट नॉट, ये नॉट लिखना चाहिए था भाई। स्टाफ मस्ट नॉट स्मोक, स्टाफ को स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। कब? जब वो क्या कर रहे हो? कस्टमर की सेवा कर रहे हो तब। तो क्या आना चाहिए इसमें? मस्ट नॉट आना चाहिए। स्टाफ मस्ट नॉट स्मोक। आसान क्वेश्चन से कोई डरने की जरूरत नहीं किसी को भी। ही रीड द मैसेज बट ही अंडरस्टैंड इट, मैसेज तो उसने पढ़ा लेकिन क्या नहीं कर सका? समझ नहीं सका। तो क्या आएगा इसमें? ही कुड नॉट अंडरस्टैंड इट। क्या आएगा? कुड नॉट अंडरस्टैंड। अब बताइए भाई, आप लोगों को कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा या नहीं बढ़ा? आप लोग अब कॉन्फिडेंट हैं या नहीं हैं? क्या इसी प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं बाकायदा हमने आपको प्रूफ के साथ। इसीलिए आज ये प्रूफ मैंने आपको दिया है कि आप जान जाएं कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, उनकी प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। यदि आपको ठीक लगा हो तो अपने साथियों के साथ जरूर साझा कर दें। थैंक यू वेरी मच।